एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। वह अपने सामने दूसरे जानवरों को कुछ नहीं समझता था और अपने मज़े के लिए वह उन्हें हर समय तंग करता रहता था। वह कभी किसी पक्षी के पेड़ पर बनाए घोंसले को उजाड़ देता, तो कभी पूरा का पूरा पेड़ ही उखाड़ देता। कभी बंदरों को उठाकर पटक देता, तो कभी खरगोशों को अपने पैरों के तले रौंद देता। सभी जानवर उससे परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन हाथी नदी से पानी पीकर लौट रहा था। वहीं नदी किनारे पर पेड़ के नीचे चींटियों का एक बिल था। आसपास ही चींटियां अपने काम में जुटी हुई थी। बरसात के पहले वे अपने बिल में भोजन इकट्ठा करने की मेहनत कर रही थी। हाथी को मस्ती सूझी। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और चींटियों के बिल में डाल दिया। चींटियों का बिल उजड़ गया। अपना घर उजड़ जाने के बाद डर के कारण चींटियां हाथी से कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन एक चींटी को बहुत गुस्सा आया। वह बिना डरे तेज आवाज से हाथी से बोली, ये क्या किया तुमने? हमारा घर उजाड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे? चींटी की बात सुन हाथी बोला, चुप कर, नहीं तो अभी तुम्हें भी अपने पैरों के नीचे दबाकर कुचल दूंगा। आई है बड़ी मुझसे पंगा लेने वाली। तुम्हें इस तरह दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें कोई तंग करेगा तब तुम्हें समझ आएगा। चींटी ने फिर से बिना डरे कहा। कौन मुझे तंग करेगा? तू पिद्दी सी तो है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तू मुझे नहीं जानती क्या? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कह सके। तूने पहली बार ये गलती की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा ध्यान रखना, नहीं तो मारी जाओगी। हाथी धमकाते हुए बोला। चींटी उस समय तो चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी, इस घमंडी हाथी को तो सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये यूं ही सबको तंग करता रहेगा। ये मौका उसी दिन उसको शाम को मिल गया। उसने देखा एक पेड़ के नीचे हाथी बड़े आराम से सो रहा है और चींटी उसके सूंड में घुस गई और काटने लगी। आराम से सो रहे हाथी के दर्द से छटपटा उठा। उसकी नींद खुल गई और छटपटाते हुए अपनी सूंड को इधर उधर हिलाने लगा। यह देख चींटी जोर से उसे काटने लगी और हाथी से यह दर्द सहा नहीं गया और वह जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। लेकिन उसकी मदद को कौन आता? उसने तो जंगल में सबको परेशान कर रखा था। चींटी उसे काटती रही और वह दर्द से चीखता रहा। अंत में वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? था चींटी फिर बोली, मैं वही चींटी हूँ जिसका और जिसके साथियों का तुमने घर उजाड़ दिया था। अब तुम्हें समझ आया कि जब तुम दूसरों को तंग करते हो तो उन्हें कैसा लगता है। मुझे सबक मिल गया है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और वचन देता हूँ फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहूँगा और कृपया करके मुझे तुम काटना बंद कर दो। मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। हाथी रोते हुए बोला। चींटी को हाथी पर दया आ गई और उसे लगा कि अब हाथी का घमंड भी टूट गया है और उसे एक अच्छा सबक भी मिल गया है। चींटी हाथी की सूंड से बाहर आ गई। हाथी की जान में जान आई। उस दिन से हाथी सुधर गया। उसने जंगल में सभी जानवरों से अपने किए की माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब उन्हें कभी तंग नहीं करेगा। जानवरों ने उसे माफ़ कर दिया और उससे दोस्ती कर ली। हाथी भी सबका दोस्त बनकर बहुत खुश हुआ था और सब जंगल में मिलजुल कर रहने लगे।